Hello friends, welcome to Target Maths. Let's start a new exercise 3.6. चैप्टर 3 है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल्स। ये हमने स्टार्ट कर रखा है। इसकी एक्सरसाइज 3.5 तक कंप्लीट हो गई है और इसकी इंट्रोडक्शन वीडियो भी कंप्लीट हो चुकी है। अगर आपने अभी तक नहीं देखी है तो पहले जाके प्लेलिस्ट में वो देखिए। अब हम स्टार्ट करने वाले हैं एक्सरसाइज 3.6। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, सोल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ इक्वेशन बाय रिड्यूसिंग देम टू अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। आपको यहाँ पे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन गिवन है, पेयर ऑफ इक्वेशंस गिवन है। ओके, आपको इसमें रिड्यूस करना है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन में एंड देन सोल्व करके इसका सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, इसका फर्स्ट पार्ट हमने यहाँ पे राइट डाउन कर लिया है। फर्स्ट पार्ट में है 1/2x प्लस 1/3y इजकल टू 2 एंड सेकेंड इक्वेशन है 1/3x प्लस 1/2y इजकल टू 13/6। इसको देखो हम कैसे सोल्व करेंगे। अगर हम यहाँ पे 1/x को लेट कर लेते हैं, लेट 1/x इजकल टू a एंड 1/y इजकल टू b। ये वैल्यूज हम यहाँ पे पुट करते हैं, इक्वेशन फर्स्ट में पुट करते हैं 1/2 एज इट इज। 1/x को हम पुट करेंगे a प्लस 1/3, 1/y को पुट करेंगे b इक्वल टू 2। ठीक है, इसका हम एलसीएम लेते हैं और फ्रैक्शन रिमूव करते हैं। यहाँ से एलसीएम आ गया 6, ये हो गया 3a प्लस 2b इक्वल टू 2। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करते हैं, 3a प्लस 2b इक्वल टू 6 2 जा 12। ये हमारे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन आ चुकी है, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। इसी टाइप से सेकंड इक्वेशन में भी 1/x की जगह a पुट करते हैं एंड 1/y की जगह b पुट करते हैं। देखो ये हो गया 1/3, 1/x की जगह a, 1/2, 1/y की जगह b इजकल टू है 13/6। फ्रैक्शन रिमूव करने के लिए एलसीएम लेते हैं, 6 ये आ गया 2a प्लस 3b इक्वल टू 13/6। क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, देखो ये आ गया 6 से 6 कैंसिल हो गया। आप यहाँ पे डायरेक्ट भी यूज कर सकते हो या फिर मल्टीप्लाई करके भी कैंसिल कर सकते हो। ये आ गया हमारे पास 2a प्लस 3b इजकल टू 13। ये हो गया इक्वेशन नंबर सेकेंड। इक्वेशन फर्स्ट थी 3a प्लस 2b इजकल टू 12। ओके, अब देखो दोनों को हमें यहाँ पे सोल्व करना है। कोई भी मेथड आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। मैं यहाँ पे एलिमिनेशन मेथड अप्लाई करने वाली हूँ। फर्स्ट इक्वेशन, ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन है। फर्स्ट इक्वेशन को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, सब्ट्रैक्ट करेंगे सेकंड इक्वेशन को मल्टीप्लाई करेंगे 3 से। फर्स्ट को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, 3 2 जा 6a, 2 2 जा 4a, 12 2 जा 24। सेकेंड इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई करते हैं, 3 2 जा 6a प्लस 3 3 जा 9, सॉरी ये b है, b इजकल टू 13 3 जा 39। ठीक है, कैंसिल करते हैं तो नेगेटिव साइन कर दिया, ये कैंसिल हो गया। 4 - 9 - 5b माइनस 9 में से 4 गया तो 5 और 3 में से 2 गया तो 1। b इजकल टू आ गया -15/-5। ये कैंसिल हो गया 3 पे, b की वैल्यू आ चुकी है 3। ये आप इक्वेशन फर्स्ट या सेकंड में कहीं भी पुट करके a की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो। तो देखो मैं यहाँ पे फर्स्ट इक्वेशन में पुट करती हूँ 3a, ये है आपका b प्लस 2b की वैल्यू 3 पुट कर दी इजकल टू 12। 3a प्लस 3 2 जा 6 इजकल टू 12। तो यहाँ से a की वैल्यू आ गई 6/3, कितनी आ गई 2। a की वैल्यू आ गई 2 एंड b की वैल्यू आ गई 3। एक्चुअल में हमारी इक्वेशन किस में थी, x एंड y में। तो हमें चाहिए वैल्यू किसकी, x की एंड y की। a हमारे पास 2 आया है, लेकिन a किसके इक्वल है, a इक्वल है 1/x के। ठीक है, a की वैल्यू कितनी आई है 2, इसके डिवाइड में क्या लिख देंगे 1। तो यहाँ पे अगर हम क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं और इसको सोल्व करते हैं तो देखो यहाँ से x की वैल्यू 2x इजकल टू 1 एंड x इजकल टू 1/2।
x की वैल्यू आ गई 1/2, b किसके इक्वल है 1/y के, 1/y की वैल्यू कितनी आई है, b की वैल्यू आई है 3, ठीक है। तो y की वैल्यू आ गई 1/3। यही हमें फाइंड आउट करना था, x एंड y की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी। x की वैल्यू आ चुकी है 1/2 एंड y की वैल्यू 1/3। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। क्लियर है तो चलिए चलते हैं सेकंड पार्ट पे। सेकंड पार्ट में भी हमें यहाँ पे एक लीनियर इक्वेशन गिवन है, इसको हम रिड्यूस करके और फिर इसको सोल्व करने वाले हैं। देखो यहाँ पे है रूट एक्स, एक्स को अगर हम 1/x को कुछ लेते हैं तो ये रूट तो बच गया। इसके लिए हमें कंप्लीट इस टर्म को लेट करना पड़ेगा। लेट रूट एक्स को ही हम ए ले लेते हैं एंड रूट वाई को क्या ले लेते हैं 1/1 भी करना पड़ेगा। 1/√x को a एंड 1/√y को हमने क्या ले लिया b। ओके, फिर इसको सोल्व करते हैं। देखो 1/√x हो गया a, तो ये इक्वेशन हो गई 2a एंड 3b इजकल टू 2। सेकेंड इक्वेशन की बात करें तो 4a - 9b इजकल टू -1। दोनों इक्वेशंस आ चुकी है, इसको अब हम इजीली सोल्व कर सकते हैं। फर्स्ट इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं एंड राइट डाउन करते हैं। देखो 2 × 2 = 4a प्लस 3 × 2 = 6b इजकल टू 2 × 2 = 4। ठीक है, दोनों इक्वेशन हमारी हो चुकी है। साइन इसके हम चेंज कर देंगे, ये कैंसिल हो गया। -9 - 6 - 15 b -1 -4 -5 b इजकल टू आ गया -5/-15 3 कितना आ गया 1/3। ठीक है, b की वैल्यू आ चुकी है, कितनी आ गई हमारे पास से 1/3। ये वैल्यू हम किसी भी इक्वेशन में पुट करते हैं, जैसे फर्स्ट इक्वेशन में ही पुट करते हैं। ये हो गया 2a + 3b की वैल्यू है 1/3 = 2। ठीक है, 2a 3 से 3 कैंसिल हो गया, 1 इजकल टू 2। 2a इजकल टू 2 - 1 1a इजकल टू 1/2 एंड b इजकल टू 1/3। अब देखो a हमने किसके इक्वल लेटेस्ट किया था 1/√x। सॉरी, यहाँ पे रूट नहीं आएगा, b की वैल्यू आई है 1/3। ठीक है, अब देखो a हमने किसके इक्वल किया था 1/√x। a की वैल्यू कितनी आई है 1/2। अगर हम यहाँ पे कंपेयर करेंगे तो √x की वैल्यू कितनी आ गई 2। स्क्वायर करते हैं तो x की वैल्यू आ गई 2 की स्क्वायर कितना हो जाएगा 4। तो x की वैल्यू यहाँ से हमारे पास आ चुकी है 4। सिमिलरली हम y की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। b इक्वल है 1/√y की वैल्यू कितनी आई है 1/3। कंपेयर करते हैं तो √y इक्वल आया है 3 के, स्क्वायर करते हैं तो y इक्वल हो गया 3 की स्क्वायर 9 के एंड x इक्वल आ गया 4 के। x एंड y की वैल्यूज यहाँ पे हमारे पास आ चुकी है, यही हमें फाइंड आउट करनी थी। आई होप आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। ओके, नेक्स्ट पार्ट देखते हैं इसका, पार्ट नंबर 3। पार्ट नंबर 3 में देखें, देखो यहाँ पे हम किसको लेट करेंगे 1/x को। 1/x को ले लिया a एंड यहाँ पे y है, आप इसको भी कर सकते हो, y को ले लिया b। ठीक है, अब देखो ये क्या इक्वेशन हो जाएगी हमारी। फर्स्ट इक्वेशन आ जाएगी 4a + 3b इजकल टू 14 एंड सेकेंड इक्वेशन आ जाएगी 3a - 4b इजकल टू 23। ठीक है, दोनों इक्वेशंस को सोल्व करते हैं बाय एलिमिनेशन मेथड से। आप यहाँ पे कोई भी मेथड अप्लाई कर सकते हो। तो किसी भी एक वेरिएबल के कोफिशिएंट को हम इक्वल बनाएंगे। यहाँ पे है 4, यहाँ पे है 3। इक्वेशन फर्स्ट को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, इक्वेशन सेकेंड को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। देखो इसको हम करेंगे 3 से मल्टीप्लाई। 3 × 4 = 12a, 3 × 3 = 9b, 14 को 3 से करेंगे तो 42। ठीक है, इसको करेंगे हम 4 से मल्टीप्लाई। 4 × 3 = 12a -4 × 4 = 16b और 23 को 4 से करते हैं। 4 × 3 = 12, 1 गया कैरी में, 4 × 2 = 8 और 1 9। साइन चेंज कर देंगे, ये हो गया हमारा
कैंसिल। 16 और 9 आ गया 25 बी, यहाँ पे -2 में से 2 गया 0, 9 में से 4 गया तो 5, b इजकल टू -50 अपॉन 25 कैंसिल हो गया 2 पे, b की वैल्यू आ गई है -2। ये वैल्यू हम इक्वेशन फर्स्ट या सेकंड कहीं भी पुट कर देंगे। इक्वेशन फर्स्ट में पुट करते हैं 4a + 3b की वैल्यू आई -2 इजकल टू 14, यह आ गया 4a प्लस माइनस -3 2 जा 6 इजकल टू 14। ओके, 4a इजकल टू 14 प्लस 6, 4a इजकल टू 20, a इजकल टू 20 अपॉन 4 कैंसिल हो गया 5। कितनी वैल्यू आ गई a की? 5। लेकिन हमें फाइंड आउट किसकी करनी थी? x और y की वैल्यू। a हमने किसके इक्वल मानना था? 1/x के इक्वल। a की वैल्यू कितनी आई? 5। a 1/x की वैल्यू अब आ गई 5। a की वैल्यू 5 आई है। a किसके इक्वल है? 1/x के। इट मीन्स 1/x की वैल्यू 5 आ गई, तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आ जाएगी? 1/5। ओके, एंड b को किसके इक्वल मानना था? b की वैल्यू आई -2, b को हमने मानना था y की इक्वल, तो यहाँ से डायरेक्ट y की वैल्यू आ चुकी है -2, एंड x की वैल्यू कितनी आई? 1/5। यही हमें फाइंड आउट करना था। ओके, आई होप आपको क्लियरली समझ में आ गया होगा। कोई भी डाउट आप पूछ सकते हैं, अदरवाइज चलते हैं नेक्स्ट पार्ट पे। देखो नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास यहाँ पे लीनियर पेयर ऑफ इक्वेशंस गिवन है। तो इसमें देखो बाकी इक्वेशंस में हम क्या करते थे, यहाँ पे 1/x 1/y होता था, उसके साथ कुछ वेरिएबल्स होता था। तो 1/x को हम a ले लेते थे, 1/y को b। लेकिन यहाँ पे बात करते हैं तो यहाँ पे अगर हम x को लेंगे, 1/x को तो ले ही नहीं सकते, तो हमें कंप्लीट को लेना पड़ेगा। कंप्लीट क्या है? 1/x - 1, ये कंप्लीट है। इस कंप्लीट को हम लेट करेंगे। जैसे अब के बार एक नया नंबर लेते हैं p। ओके, एंड 1/y - 2 को लेते हैं वेरिएबल q। ठीक है, 1/x - 1 को ले लिया हमने p के इक्वल, एंड 1/y - 2 को ले लिया q के इक्वल। अब देखो ये वैल्यूज हम यहाँ पे पुट करते हैं। 5 1/x - 1 किसके इक्वल आ गया? p, प्लस 1/y - 2 किसके इक्वल आ गया? q, इक्वल है 2 के। सेकंड में बात करते हैं तो 6 1/x - 1 किसके इक्वल आ गया? p, -3 1/y - 2 q, इक्वल 1। क्लियर है यहाँ तक? अब आगे कुछ भी नहीं है, इसको हम सोल्व कर लेंगे। देखो ये हो गई इक्वेशन फर्स्ट, ये इक्वेशन सेकंड। p के वेरिएबल्स देखो यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 6 है। q के वेरिएबल यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 3 है। अगर हम इक्वेशन को फर्स्ट को 3 से मल्टीप्लाई कर दें, 3 से मल्टीप्लाई करो, 5 3 जा 15, p 1 को 3 से करेंगे तो 3 q 3 2 जा 6। ये हम इसके नीचे राइट डाउन कर देंगे। 6p - 3q इजकल टू 1। q वाले टर्म हम आपकी कैंसिल हो चुकी है। 15 और 1 कितना, सॉरी 6 कितना आ गया? 21p, 6 और 1 7, p की वैल्यू आ जाएगी 7/21, कैंसिल हो गया 3 1/3। ठीक है, p की वैल्यू आ चुकी है 1/3। ये आप किसी भी इक्वेशन में पुट करो और q की वैल्यू फाइंड आउट कर लो। देखो फर्स्ट इक्वेशन में ही हम पुट करते हैं 5 × p की वैल्यू आई 1/3 प्लस q इक्वल टू 2, तो q इक्वल टू आ गया 2 - 5/3। इसका हम एलसीएम ले लेते हैं। देखो एलसीएम आ गया 6, इसके डिवाइड में कुछ नहीं है तो 1। 3 2 जा 6 - 5 कितना आ गया? 1/6। इट मीन्स q की वैल्यू आ चुकी है 1/6। अब देखो p हमारे पास एक्चुअल में कितना आया? 1/3। p किसके इक्वल लिया था? 1/x - 1 के। इट मीन्स x - 1 की वैल्यू आ चुकी है कितनी? 3। ठीक है, x - 1 किसके इक्वल आ चुका है? 3 से। यहाँ पे हमें x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो 3 + 1 कितना आ गया? 4। x की वैल्यू आ गई 4।
क्यू की वैल्यू की बात करते हैं तो क्यू किसके इक्वल आया 1/6 के, एंड क्यू की वैल्यू हमने किसके इक्वल ली थी 1/y-2 के। कंपेयर करते हैं, देखो y-2 आप यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई भी करोगे तो किसके इक्वल आ जाएगा 6 के, y = 6 + 2। एक मिनट, देखो यहाँ पे आया था 5/3, तो यहाँ पे एलसीएम आपका 3 आएगा, ये हो जाएगा 1/3। तो क्यू की वैल्यू आपके पास 1/3 आएगी, ये हो जाएगा 1/3, तो ये हो गया 3, ये 3 + 2 कितना आ गया 5, तो y की वैल्यू आ गई 5, x की वैल्यू 4 एंड y की वैल्यू 5। x एंड y की वैल्यूज आपके पास आ चुकी है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट चलते हैं पार्ट नंबर 5 की तरफ। नेक्स्ट है पार्ट नंबर 5। इसमें देखो क्या है 7x - 2y/xy = 5। अब देखो यहाँ पे हमें डिवाइड में xy गिवन है, तो इसको हम अलग अलग टर्म्स के नीचे राइट डाउन कर देंगे। देखो कैसे, फर्स्ट टर्म है 7x, इसके नीचे भी xy आएगा, एंड सेकंड टर्म है 2y, इसके नीचे भी xy आएगा। ठीक है, इक्वल टू क्या है 5, एज इट इज लिख देंगे। यहाँ देखो x से x कैंसिल हो गया, यहाँ y से y कैंसिल हो गया। ये क्या बन गया हमारे पास 7/y एंड -2/x = 5। ठीक है, सेकंड इक्वेशन देखते हैं। देखो इसमें क्या है 8x, इसके डिवाइड में भी xy को अलग लिख देंगे, +7y, इसके डिवाइड में भी xy = 15। यहाँ x कैंसिल हो गया 8/y, प्लस y से y कैंसिल हो गया 7/x = 15। ओके, अब देखो जैसे हम सोल्व करते थे बाकी क्वेश्चंस में सिमिलर यहाँ पे आ गया। हम लेट कर लेंगे, लेट 1/x को ले लिया p एंड 1/y को ले लिया q। इस इक्वेशन को देखते हैं, देखो ये क्या हो गया -2, 1/x क्या आ गया p, ठीक है, +7 1/y क्या हो गया q = 5। और इस इक्वेशन को देखते हैं, देखो ये हो गया 7 1/x हो गया p एंड 8 1/y हो गया q = 15। क्लियर है। अब देखो दोनों इक्वेशंस को हम सोल्व करते हैं। p के जो कोफिशिएंट है उसको इक्वल करते हैं। -2 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे एंड 7 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब इसको देखो 7 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 7 2 जा 14, ये आ गया -14p, 7 7 जा 49 q, 7 5 जा 35। इसको 2 से करते हैं 7 4 जा 7 2 जा 14 p, 8 2 जा 16 q एंड 15 2 जा 30। ये कैंसिल हो गया, दोनों को ऐड करते हैं 9 और 6, 5 4 और 1 5 और 1 6, कितना आ गया ये 65 क्यू, ये भी कितना हो गया 65। तो क्यू की वैल्यू यहाँ से आ गई 65/65 1। ये वैल्यू हम एक इक्वेशन में पुट करते हैं। फर्स्ट इक्वेशन में ये आ गया -2p + 7 क्यू है 1 5 = 5। ये आ गया -2p + 8 = 5, -2p = 5 -8 -3, सॉरी 8 नहीं 7 1 जा 7 था, ये 7, ये आ गया 2। तो p = -2/-2 कैंसिल हो गया 1। p की वैल्यू आ गई 1 एंड q की वैल्यू भी कितनी आ गई 1। p किसके इक्वल लिया था, p लिया था हमने 1/x के इक्वल, इसकी वैल्यू आ गई 1, तो यहाँ से x की वैल्यू आ गई 1 एंड q था हमारा 1/y के इक्वल, तो y की वैल्यू भी क्या आ गई 1। x और y की वैल्यू हमारे पास आ चुकी है, इसका मतलब सॉल्यूशन आ चुका है। x और y दोनों क्या रहेंगे 1। ये हमारा पार्ट नंबर 5 कंप्लीट होता है। नेक्स्ट देखते हैं पार्ट नंबर 6।
पार्ट नंबर 6 में इक्वेशन फर्स्ट गिवन है 6x प्लस 3y इजकल टू 6xy। अब देखो यहाँ पे लास्ट में बाकी तो सब ठीक है, लेकिन कोफिशिएंट होना चाहिए। यहाँ पे इसके साथ वेरिएबल भी आ गया x और y की फॉर्म में, तो इसको हम कैसे सोल्व करेंगे? इसे हम कांस्टेंट बनाना चाहते हैं तो कंप्लीट इक्वेशन को एक्स वाई से डिवाइड कर देंगे। डिवाइड करते हैं किससे? एक्स वाई से, ठीक है। 6x को भी एक्स वाई से डिवाइड कर देंगे एंड 3y को भी एक्स वाई से डिवाइड कर देंगे और 6xy को भी एक्स वाई से डिवाइड कर देंगे। ये कैंसिल हो गया, क्या आ गया? 6/y प्लस 3/x इजकल टू 6। सेकेंड इक्वेशन को भी करते हैं, देखो ये आ गया 2x/xy प्लस 4y/xy एंड 5xy/xy। ये कैंसिल हो गया, ये आ गया 2/y प्लस 4/x इजकल टू 5, ठीक है। अब हमारे पास पहले वाले फॉर्म में आ गई है। हम यहाँ पे लेट एस कर लेंगे। लेट एस 1/x है हमारा a एंड 1/y है b। ओके, देखो यहाँ पे बात करते हैं इक्वेशन फर्स्ट में 1/x, 3 इंटू 1/x को a ले लिया तो ये आ गया 3a प्लस 6 1/y b इक्वल टू 6। ओके, सेकेंड इक्वेशन में बात करते हैं तो 4 1/x a एंड 2 1/y b 5 एज इट इज। दोनों इक्वेशंस आ चुकी है। अब देखो इसमें इजी क्या रहेगा, सेकेंड इक्वेशन को, ये हो गई इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन सेकेंड को अगर हम 3 से मल्टीप्लाई कर दें, इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे कैसे? 3 4 जा 12a, 3 2 जा 6b, 5 2 जा 10, सॉरी 3 से कर रहे हैं ना, 5 3 जा 15। इक्वेशन फर्स्ट को एज इट इज लिख देते हैं। अब देखो यहाँ पे साइन हम चेंज करते हैं तो b हमारा क्या हो गया? कैंसिल हो गया। b की टर्म्स कैंसिल हो चुकी। 12 में से 3 गया तो क्या बच गया? 9a और 15 में से 6 गया तो 9a इजकल टू 9/9 कैंसिल हो गया 1, a की वैल्यू आ गई 1। इक्वेशन फर्स्ट में पुट करते हैं 3 इंटू 1 प्लस 6b इजकल टू 6, 6b इजकल टू 6 माइनस 3 3। b की वैल्यू यहाँ से आ चुकी है 3/6 मीन्स 1/2। b की वैल्यू आ गई 1/2 एंड a की वैल्यू आ गई 1। a किसके इक्वल था? 1/x के इक्वल आया 1, x की वैल्यू आ गई 1 एंड b इक्वल किसके था? 1/y के, वैल्यू क्या आई? 1/2। यहाँ से y की वैल्यू कितनी आ गई? 2, ठीक है। x की वैल्यू 1 एंड y की वैल्यू 2 आ चुकी है, यही हमें यहाँ पे फाइंड आउट करना था। तो ये पार्ट नंबर 6 कंप्लीट होता है। नेक्स्ट देखते हैं पार्ट नंबर 7। पार्ट नंबर 7 में हमें इक्वेशन गिवन है 10/x प्लस y प्लस 2/x माइनस y इजकल टू 4। तो देखो अब इसमें हम कैसे सोल्व करेंगे? इसमें हम लेट एस करते हैं। लेट 1/x प्लस y को तो हमने ले लिया p, ओके, एंड 1/x माइनस वाई, इस कंप्लीट को क्या लेते हैं? x माइनस वाई को क्या लेते हैं? क्यों। अब देखो हमारे पास इक्वेशन क्या बन जाएगी? 10 1/x प्लस वाई हो गया p प्लस 2, ये हो गया कंप्लीट क्यों इजकल टू 4। सेकेंड देखो 15, ये हो गया p माइनस 5, ये कंप्लीट हो गया क्यों इजकल टू माइनस 2। ये हमारी दोनों इक्वेशन से बन चुकी है। अब इसको हम सोल्व कर सकते हैं। देखो यहाँ पे p का वेरिएबल 10 है और क्यू के यहाँ पे है 15, क्यू का 2 और 5। तो अगर इसको हम मल्टीप्लाई करें किससे? 3 से, और इसको करें 2 से, ठीक है। अब देखो 10 3 जा 30 p प्लस 3 2 जा 6 क्यू, 4 3 जा 12। इसको करते हैं 15 को 2 से करेंगे तो 30 p, 5 2 जा 10 क्यू, 2 2 जा 4। ये साइन हमने चेंज कर दिया, ये कैंसिल हो गया। 10 प्लस 6 कितना आ गया? देखो 10 प्लस 6 हो गया हमारे पास 16 क्यू, 12 प्लस 4 16, क्यू की वैल्यू आ चुकी है 1।
ओके, ये वैल्यूज हम इक्वेशन फर्स्ट में पुट करते हैं। 10p + 2 × 1 = 4। 10p = 4 - 2 कितना आ गया 2। p = 2/10 1/5। p की वैल्यू आ चुकी है 1/5 एंड q की वैल्यू आ गई 1। p किसके इक्वल है? p इक्वल है 1/x + y के इक्वल, ये आ गया 1/5। क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो x + y किसके इक्वल आ गया 5 के। q की वैल्यू कितनी है 1/x - y इक्वल किसके आया 1 के। क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो x - 1 किसके इक्वल आ गया 1 के। हमें चाहिए क्या थी x और y की वैल्यू। यहाँ पे तो हमारे पास और इक्वेशंस बन गई। अब इसको देखो कैसे सोल्व करते हैं। फर्स्ट इक्वेशन है x + y = 5, सेकेंड है x - y = 1। y से y कैंसिल हो गया, 2x = 6, x की वैल्यू आ गई 3। ये हम कहीं भी पुट करते हैं। फर्स्ट में पुट करते हैं 3 + y = 5, y = 5 - 3 कितनी आ गई 2 एंड x की वैल्यू कितनी है 3। यही हमें यहाँ पे फाइंड आउट करना था। तो x और y का सॉल्यूशन आ चुका है। x की वैल्यू आई 3 एंड y की वैल्यू 2। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। लास्ट पार्ट है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का, इसको भी कंप्लीट करते हैं। देखो लास्ट पार्ट में हमें क्या गिवन है। लास्ट पार्ट में हमारे पास यहाँ पे गिवन है 1/3x + y + 1/3x - y इक्वल है 3/4 के। इसको कैसे सोल्व करेंगे? इसको हम लेट अस करेंगे। क्या करेंगे? इस कंप्लीट को ही क्या करेंगे 1/3x + y को a ले लेते हैं। ओके, ये कंप्लीट a बन जाएगा और इस कंप्लीट को b ले लेंगे। 1/3x - y को हमने क्या ले लिया b। ये हो गया a प्लस ये हो गया b इक्वल है 3/4। ओके, यहाँ देखो ये है 1/2, ये कंप्लीट क्या बन गया a -1/2, ये कंप्लीट क्या बन गया b = -1/8। 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये तो हो गया a, यहाँ भी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कैंसिल b = -1/8 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4, तो ये आ गया -1/4। a + b है आपका किसके इक्वल 3/4 के एंड a - b इक्वल आ गया -1/4। सोल्व करते हैं, b से b कैंसिल हो गया, ये हो गया 2a 3/4 -1/4, 4 एलसीएम आ गया 3 - 1 2/4 1/2 किसके इक्वल आया ये 2a के। a की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो 1/2, ये 2 भी किस में आ जाएगा डिवाइड में। a की वैल्यू आ गई 1/4। ओके, ये वैल्यू हम किसी भी इक्वेशन में पुट कर देते हैं, जैसे यहाँ पे पुट करते हैं तो 1/4 + b = 3/4, b = 3/4 - 1/4, 4 एलसीएम लेंगे 3 - 1 2/4, इट मीन्स 1/2। ठीक है, ये किसकी वैल्यू आ गई b की। अब देखो a किसके इक्वल था, a की वैल्यू आई है 1/4 और इक्वल किसके था 1/3x + y के। क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो 3x + y की वैल्यू आ गई 4। ओके, एंड b किसके इक्वल आया 1/2 के। इक्वल किसके लेटेस्ट किया था 3x - y के। क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो 3x - y की वैल्यू आ चुकी है 2। यहाँ से देखो y से y कैंसिल, 3 3 6x 4 और 2 6, x की वैल्यू आ गई 6/6 1। ये वैल्यू हम यहाँ पे पुट करते हैं तो 3 × 1 + y = 4, y = 4 - 3 1, y की वैल्यू भी 1 आ गई एंड x की वैल्यू भी 1। यही हमें क्या करना था फाइंड आउट करना था। सॉल्यूशन ही हमें यहाँ पे बेसिकली फाइंड आउट करना था। जो भी इक्वेशंस आपको गिवन है उसको रिड्यूसिबल करके और पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन में हम रिड्यूस करेंगे, देन फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ
लीनियर पेयर ऑफ इक्वेशन। तो यहाँ पे हमने फर्स्ट के सभी पार्ट्स कंप्लीट कर लिए हैं। यहाँ पे हमारा फर्स्ट पार्ट कंप्लीट होता है, फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट होता है। आई होप आपको अच्छे से क्लियर समझ में आ गया होगा। कोई भी डाउट है आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, अदरवाइज चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें, फ्रेंड्स को ज़रूर शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर ऑल ऑफ यू। आई सी यू लेटर इन द नेक्स्ट video. Take care. Bye bye.